Hello guys. So we are taking a new chapter today, like polynomial for grade 9. तो शुरू करते हैं, right? The name of the chapter is polynomial. Okay. चैप्टर का जो नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, it's polynomial. So let's have the questions for that. Okay. Let me change the pen. Yeah. Very first question says, which of the following expression is a polynomial in one variable? कौन सा इसमें polynomial है one variable? सबसे पहली बात पॉलिनॉमियल के बारे में कि जो पावर होती है वेरिएबल की, पावर ऑफ द वेरिएबल, राइट, इट मस्ट बी अ होल नंबर। बस ये याद रखना आपको। जो वेरिएबल है यानी कि एक्स वाई जेड जो भी होगा, उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तो पॉलिनॉमियल है, नहीं तो नहीं। वन वेरिएबल मतलब हो गया, या तो एक्स एक्स होगा, या तो वाई वाई होगा, या तो जेड जेड होगा, दो तीन मिक्स नहीं होंगे। ये है पॉलिनॉमियल का मतलब, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस थ्री। अभी देखिए यहाँ पर x का मतलब क्या होता है? x की पावर वन। ठीक है, टू बाई एक्स है, तो नीचे का x जब ऊपर जाता है तो ये x की पावर माइनस वन हो जाता है और प्लस थ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x की पावर वन है, होल नंबर है, और यहाँ पे x की पावर क्या है? माइनस वन, होल नंबर नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? थ्री रूट एक्स। रूट का मतलब ही होता है पावर वन बाई टू। फिर टू बाई रूट एक्स, अगेन रूट एक्स मतलब वन बाई टू होता है, और ऊपर चला गया तो पावर माइनस वन बाई टू हो गया, और प्लस फाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पावर है वो आपका वन बाई टू है, माइनस वन बाई टू है, होल नंबर नहीं है। इसीलिए बी भी नहीं होगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द सी। रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। अभी देखो रूट है, ठीक है, बट एक्स का पावर यहाँ पे क्या है? टू। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब पावर वन होगा। यानी कि यहाँ पे पावर टू है, यहाँ वन है। इसका मतलब जो पावर्स है वो होल नंबर है, और अगर पावर्स होल नंबर है तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल है इन वन वेरिएबल। बट डी देखिए, पावर यहाँ भी होल नंबर है, और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टेन, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, अलग अलग वेरिएबल। हमें वन वेरिएबल चाहिए था, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now let's jump to the second question. Which of the following expression is a polynomial? इनमें से कौन कौन सा एक पॉलिनॉमियल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है कि रूट एक्स, रूट मतलब एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन। अगेन पॉलिनॉमियल ये नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा पावर। बी के देखिए, बी क्या है? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। अब देखिए कुछ भी करिएगा तो एक्स तो नीचे आ रहा है ना, उसकी पावर वन है। ये सब ऊपर में होने चाहिए, डिनोमिनेटर में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये भी हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होगा। बचा क्या? बचा, क्या लिखा हुआ है? सी। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। देखिए टू बाई एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? टू एक्स की पावर माइनस टू, नीचे का ऊपर चला जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बचा क्या? डी। अब डी थोड़ा हटके क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर है पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म क्या है? टू एक्स की पावर आई थिंक थ्री बाई टू है, और नीचे रूट एक्स है, और प्लस सिक्स है। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है? टू है, मतलब एक वो है होल नंबर। तो हटाइए इसको, इस ये तो है हमारे पास, हमें तो वही चाहिए होता। अब इसको देखिए, टू तो है, एक्स की पावर थ्री बाई टू है, और नीचे रूट एक्स है। रूट का एक्स का मतलब होता है वन बाई टू, और जब डिवाइड करते हैं बेटा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। तो जो टू एक्स की पावर कितना हो गया? टू थ्री माइनस वन बाई टू, मतलब टू एक्स की पावर टू बाई टू, मतलब टू एक्स की पावर वन। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर कितनी आ रही है? वन आ रही है, यानी कि होल नंबर आ रही है। ये तो चाहिए होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखने में आपको नहीं लग रहा है होल नंबर, बट ये है। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ओके, लेट मी रिमूव दिस। हाँ, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
पॉलिनोमियल इनमें से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है ना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला वाला वैसा है, देखो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे y लिखा, इसका मतलब होता है y की पावर 1/3। फ्रैक्शन हो गया, ये तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो रूट है, मतलब 1/2, पावर 1/2 अगेन फ्रैक्शन, तो b भी नहीं होगा। c अकेला y है, पावर क्या हो गया 1, y का मतलब होता है y की पावर 1, यानी कि ये भी आपका पावर क्या होल नंबर है, ये हो सकता है। d की बात करें, देखिए 1/√y है, फिर +7 है। रूट वाई का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 और ऊपर जाके -1/2, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है, वो भी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, फिर से वही पॉलिनोमियल चेक करना है। x-1/x, अब देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, x ठीक है, पावर 1 हो गया, 1/x मतलब ऊपर जाके x की पावर -1 हो गया, +2। यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव होल नंबर, वो हमें नहीं चाहिए, ये गड़बड़ है, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, बी क्या कह रहा है, 1/x +5, 1/x फिर से क्या हो जाता है, x की पावर -1 +5, फिर से होल नंबर नहीं है पावर में, हटाओ इसको भी। तो सी देखते हैं क्या है, √x +3, रूट को क्या लिख सकते हो, 1/2 +3, अगेन पावर क्या है आपका 1/2 है ना, यानी कि होल नंबर नहीं है, फिर गड़बड़ हो गया, ये नहीं चाहिए हमें। डी देखिए, -4, है ना, -4 को आप क्या लिख सकते हो, -4 इंटू एक्स की पावर, आई मीन 1, याद होगा, और 1 को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 0, यानी कि यहाँ पर एक्स की पावर 0 आ सकता है, जो कि एक होल नंबर है। और आप जानते हैं -4 इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद होगा आपको, मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब, पॉलिनोमियल तो है, क्यों पॉलिनोमियल है, क्योंकि -4 को आप लिख सकते हो -4 इंटू 1, और 1 को आप लिख सकते हो एक्स की पावर 0, क्योंकि वेरिएबल भी आ गया और उसकी पावर 0 है, यानी कि होल नंबर भी आ गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, इसलिए आंसर हो जाएगा -4। ओके, यहाँ पे याद रखना है कि -4 जो है उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, देखिए पहला तो होगा नहीं क्योंकि पावर नेगेटिव है, हटाइए, दूसरा भी नहीं होगा, पावर नेगेटिव है, तीसरा भी नहीं होगा, पावर नेगेटिव है, चौथा क्या है, डी, जीरो। जीरो को क्या लिख सकते हो, 0 इंटू 1, यानी कि 0 इंटू x की पावर 0, यहाँ पे वेरिएबल आया, उसकी पावर 0 आई, एक होल नंबर, कि नहीं। उसी तरीके से, वैसे तो कई तरीके से लिख सकते हैं, बट यही आपका जीरो, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, है कि नहीं, वेरिएबल भी है और पावर होल नंबर भी है, इसे क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ओके, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि जो x की पावर है मैक्सिमम 2 जानी चाहिए, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, ना ये तो नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है अगेन 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2, ये होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का याद रखना है, जो पावर है मैक्सिमम पावर वेरिएबल का, मैक्स पावर जो है वो होगा 2, ये बात आपको दिमाग में रखनी। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 1 कैसे होगी, यहाँ पे देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी है 2 है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो x की मैक्सिमम पावर फिर से 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये तो हट गया, बचा क्या है, ये में देखो x की पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 हो गया, यानी कि ये होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब होता है बाई मतलब टू, दो टर्म्स जिसमें देखो इसमें 3 टर्म्स है, ये तो होगा नहीं, है ना। इसमें एक ही टर्म है, ये भी नहीं होगा। ये इसमें 3 टर्म है, बट ये ये पॉलिनोमियल नहीं है, देखिए यहाँ पे 1/x है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ बी। √3 इज अ पॉलिनोमियल, ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिग्री क्या होता है, एक्स की पावर मैक्सिमम पावर, अब √3 को आप क्या लिख सकते हो, नंबर है ना, √3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू 1, जैसे -4 वाला था वही सेम। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 0,
है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स का जो मैक्सिमम पावर है वो जीरो है। इसका मतलब डिग्री क्या होगा बेटा, वो हो गया जीरो, राइट, डिग्री हो गया जीरो। तो ये आपको दिमाग में रखना। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब जो सिर्फ जीरो होता है उसे आप जीरो इंटू वन, यानी कि जीरो इंटू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो। बट उसी जीरो को आप जीरो इंटू एक्स की पावर टू भी लिख सकते हो। उसी जीरो को जीरो इंटू एक्स की पावर एट भी लिख सकते हो। अगर इसको कंसीडर करें तो डिग्री क्या हो जाएगा, जीरो। इसको कंसीडर करें तो डिग्री टू हो जाएगा, इसको कंसीडर करें तो डिग्री एट हो जाएगा। तो डिग्री क्या होगा ये फिक्स नहीं है, बट पॉलिनोमियल तो वो है। जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल, but its degree is not fixed, not defined, right? So that is option number C. Okay. Now, आ गया जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके, ये देखो, देखो किसी भी चीज को, जैसे एक पॉलिनोमियल है, लेट्स से एक्स प्लस वन। अब ये पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पर सवाल ये है कि इसमें जीरो कैसे निकालते हैं। अब सवाल ये, जीरो होता क्या है। जीरो का मतलब होता है कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो भरने पर एक्स की वैल्यू क्या आती है ना। ये मतलब होता है पॉलिनोमियल को जीरो के द्वारा इक्वेट करने पर एक्स की वैल्यू जो आती है उसे जीरो में करना है। जैसे यहाँ पे माइनस वन आएगी, तो माइनस वन जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बनाएगा। जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, है ना, उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी इस क्वेश्चन की बात करें, जो अकेला सिर्फ जीरो है, अकेला जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब तो ये भी हो सकता है ना, एक्स की पावर टू। अब मैं कह रहा हूँ ये एक पॉलिनोमियल है, इससे एक्स, इससे वो निकालो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या करोगे। अभी आपने सिखाया सर कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दो जीरो के, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ये तो जीरो ही आ रही है, यानी कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज जीरो इटसेल्फ। ये हो गया ऑप्शन। इतना ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप सुने या वीडियो को थोड़ा पीछे करके एकदम ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स प्लस फोर। पी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस फोर। कहता है पी एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स निकालो। तो देखो बेटा, पी ऑफ एक्स की बात करें, वो आपको कितना है, वो तो एक्स प्लस फोर है। और पी ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर एक्स है माइनस भर दो, हो गया। तो ये हो गया एक्स प्लस फोर, ये हो गया माइनस एक्स प्लस फोर। एक्स एक्स कट गया, फोर और फोर क्या हो गया, एट, खत्म, है ना। ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से होगा। ना, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि पी ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन, और हमें निकालना है पी टू रूट टू। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां टू रूट टू भरेंगे। भरिए, टू रूट टू का स्क्वायर, फिर माइनस टू रूट टू इंटू एक्स की जगह पर फिर से टू रूट टू है, प्लस वन। अब टू रूट टू का स्क्वायर कैसे होता है, देखिए अंदर में जो भी समान है सबका स्क्वायर करो। जैसे ये टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ टू हो जाएगा। तो टू का स्क्वायर किए तो फोर हो गया, रूट टू का स्क्वायर किए तो टू, माइनस फिर से यहाँ पे टू इंटू टू हो गया फोर, रूट टू इंटू रूट टू हो गया टू, और प्लस वन। ये हो गया आठ, ये भी हो गया माइनस आठ और प्लस एक, आठ आठ कट गया, एक बच गया। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द 14। पी ऑफ माइनस वन निकालना। पी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है क्या, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। पी ऑफ माइनस वन निकालना, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या भर देंगे, माइनस वन, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे भर रहा हूँ, देख सकते हो आप, ऐसे प्रॉपर लिखना है। तो फाइव इंटू माइनस वन कितना हो गया, माइनस फाइव, माइनस फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर होता है बेटा वन, प्लस थ्री कितना हो गया, माइनस फाइव माइनस फोर प्लस थ्री, ये हो गया माइनस नाइन प्लस थ्री, बोले तो माइनस सिक्स। माइनस सिक्स कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमारा 14 क्वेश्चन भी हो गया। वन, तो मैं रेज करता हूँ। ओके, 14 हो गया, 15 की बात करते हैं। 15 कहाँ है, ओके अच्छा, ये रिमाइंडर वाला केस क्या है वो समझाता हूँ। जैसे अब कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऐसे करके कुछ पॉलिनोमियल अब बोल रहा है कि इसको आपने x माइनस ए से डिवाइड किया। तो पॉलिनोमियल को आपने x माइनस ए से डिवाइड किया,
तो यहाँ जो आता है उसे क्वेश्चन बोलते हैं, है ना, जो भी स्पेलिंग मिलती है देख लेना। यहाँ जो आता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर, राइट। अब यहाँ पर दो चीज है कि अगर मैं एक्स वहां पर पी ऑफ एक्स में अगर आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए x माइनस ए को पहले क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं। वहां से x की लेके आई ए उठा के इसमें भर दो। अब ए उठा के जब भरोगे बेटा, तो पी ऑफ ए जो है वो आपको देगा रिमाइंडर। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी। सो लेट्स सी। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं रिमाइंडर का, ज्यादा कुछ ऐसा रॉकेट साइंस तक नहीं कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन, दो तीन जो भी है वही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। यस, इट्स x to the power 51 plus 51। दिस वाज द p of x। यही आपका पॉलिनोमियल था, है ना। अब इसको डिवाइड किससे करना है, x प्लस वन से। तो x प्लस वन को जीरो के बराबर कर दो। x के लिए कितनी आएगी, माइनस वन। अब भरो यहाँ पे, x की जगह माइनस वन। माइनस वन की पावर 51 प्लस 51। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है ना जब, तो नेगेटिव रह जाता है। तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर, ओके। रिमाइंडर वाला तो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट जस्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन बता दिया था। ओके, नाउ अब आते हैं 22 पे। 16 17 नहीं करेंगे, ये रिमाइंडर का था, वो बस स्क्रीनशॉट आ गया गलती से। ओके, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस वन इज अ फैक्टर। अच्छा, फैक्टर वाला किन सब क्या है, जैसे वहां पे रिमाइंडर वाला मैं बताया ना, x प्लस ए या माइनस ए जो भी है उसको इक्वल टू जीरो बना। x के लिए माइनस वन आया। अब p ऑफ माइनस वन में, अब x की जगह माइनस वन भर दो, और अगर वो जीरो आ जाए, इसका क्या मतलब है कि x प्लस वन इज अ फैक्टर। फैक्टर होने का मतलब क्या है कि कंप्लीटली डिवाइड करना, उसका रिमाइंडर जीरो बन रहा है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है ना। तो बस हो गया, हम बोलेंगे फैक्टर है कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं भाई। x प्लस वन को पहले इक्वल टू जीरो भरो, तो x की माइनस वन आ रही है। अब एक एक करके ऑप्शन भरते जाओ। पहला ऑप्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जहां एक्स है वहां माइनस वन भर दो, माइनस वन का स्क्वायर फिर माइनस वन प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब कितना हो जाता है, माइनस वन। फिर माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाता है, सिर्फ वन। और माइनस माइनस क्या जाता है, फिर प्लस वन और फिर प्लस वन। ये और ये कट जाएगा, वन और वो कितना हो जाएगा, टू। ऑप्शन टू आ रहा है। इसका मतलब ये तो डिवाइड उसको पूरा पूरी नहीं कर रहा है। डिवाइड करने का मतलब है कि आपका रिमाइंडर जीरो है। फैक्टर करने का मतलब है रिमाइंडर आपका क्या है, तो ये तो होगा नहीं। बचा क्या, ऑप्शन बी देखते हैं भाई। क्या है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, है ना। अब जहां एक्स है वहां माइनस वन भरो, ऐसा। तो माइनस वन का क्यूब कितना हो गया, माइनस वन। और ये होगा प्लस टू इंटू वन, फिर प्लस वन माइनस वन। तो माइनस वन प्लस टू प्लस वन माइनस वन। तो कट गया सब कट गया, जीरो आ गया। इसका मतलब एक्स की जगह माइनस वन भरने पे बी वाले ऑप्शन में रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब वही फैक्टर है, ऑप्शन बी। ऐसे करके ऑप्शन वाइज आपको चेक करो ना। क्वेश्चन नंबर 23, जीरो ऑफ द पोलम। अब देखिए पोलम का जीरो कैसे निकालते हैं। पी ऑफ एक्स क्या है, टू एक्स प्लस फाइव है। तो इस टू एक्स प्लस फाइव को आप क्या कर दो, इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइव उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो उधर जाके क्या हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव बाई टू, आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्या दिया है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, है ना। अब जीरो कैसे निकालेंगे, फिर से भाई इसको इक्वल टू जीरो कर दो। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप इस तरह की चीजों को डिवाइड करते हैं, सॉरी फैक्टराइज करते हैं, तोड़ना पड़ता है, तो हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे, वो है वन। और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस सिक्स। वन इंटू माइनस सिक्स करिए कितना आएगा, वो आ जाएगा माइनस सिक्स ओनली। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वो है वन। तो हमें यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी होती है। हमें दो नंबर के बारे में सोचना है। इसको हम्म, हमें यहाँ पे दो नंबर के बारे में सोचना है, टू नंबर्स। अच्छा, नंबर की खास बात क्या है, दैट इज अ स्पेशल नंबर। उस नंबर की खास बात क्या है कि उनका जो प्रोडक्ट है, दो चीजें, उनके प्रोडक्ट के बारे में देखना है और सम के बारे में देखना है। जो प्रोडक्ट है बेटा वो कैसे आएगा,
वो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आएगा। जैसे यहाँ पर ए क्या था 1 और सी क्या था -6। ओके, सम क्या होगा? सम होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि सिर्फ बी। तो यहाँ पे बी कितना है? जो कि है 1, है ना? तो अब दो नंबर के बारे में सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -6 आ जाए और ऐड करने पे क्या आ जाए? 1, है ना? तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपके 3 और -2। इनको मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा, और ऐड करोगे 1 आएगा, है ना? तो ये बात आपको दिमाग में रखनी। इसको जरा सा ना, ये जो मैंने किया हुआ है, ये वाला जो एनसर्कल किया हुआ है, इसको आप याद कर, मतलब लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि आप भूल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बाय मिस्टेकली मैंने कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया। ओके, नाउ इट्स फाइन। हाँ, इसको फैक्टराइज करें तो एक्स स्क्वायर, तो क्या आया था मेरा? 3 और -2 आया था, तो 3x लिख दीजिए, -2x लिख दीजिए, फिर -6 लिख दीजिए, इक्वल एक्स कॉमन आ जाएगा, x+3, उधर से -2 कॉमन आ जाएगा, अगेन एक्स इक्वल टू x+3 कॉमन ही ले लेंगे, क्या बच जाएगा? x-2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर दो चीज का मल्टीप्लाई 0, यानी कि x+3 0 होगा, या x-2 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू या तो -3 आएगी, या तो x की वैल्यू 2 आएगी। खत्म हो गया, इतना ही खत्म। तो ऑप्शन कौन सा सही है? -3 और 2 मुझे ऑप्शन सी दिख रहा है। यस, दैट वाज ऑप्शन सी। ओके, 24 हो गया, 25, 20 नंबर 5 कह रहा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x-3। अगेन इसको इक्वल टू 0 भरना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा, है ना? अब हमें दो नंबर के बारे में सोचना है ना, जिनका सम क्या हो? सम हो बी, यानी कि 5, और मल्टीप्लाई क्या हो, प्रोडक्ट क्या हो? पहले लास्ट के और पहले के दो, आई मीन ए और सी का मल्टीप्लाई करो, ये बी के बराबर होता है सम, है ना? और प्रोडक्ट जो भी है वो ए इंटू सी होता है। तो ए क्या है? 2, और सी क्या है? -3, यानी कि -6। दो नंबर क्या होंगे? सिंपल, 6 एंड -1, राइट? तो 2x² प्लस 6x माइनस एक्स प्लस -3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा, x+3 हो जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, x+3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। x+3 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2x-1, दैट इज इक्वल टू 0। x, अब यहाँ पे दो चीजें, x+3 को इक्वल टू 0 भरना पड़ेगा, और 2x-1 को भी इक्वल टू 0 भरना पड़ेगा। x की वैल्यू आ जाएगी -3, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ऑफ कोर्स 1 को उधर भेजेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे तो 1/2। -3 और 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया 25th। नाउ इट्स टाइम फॉर 26। कहाँ है? ये रहा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही कहानी, 2x² प्लस 7x-4, इसको जीरो निकालना, इसको इक्वल टू 0 करना। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दो नंबर सोचना है जिनका सम क्या हो? बी, यानी कि 7। सम शुड बी 7। अब प्रोडक्ट क्या हो? ए और सी को मल्टीप्लाई कर लो, ए क्या है? 2, और सी क्या है? -2, इनको मल्टीप्लाई करो, -8। तो प्रोडक्ट करने पर -8 आ जाए, और ऐड करने पे 7 आ जाए, तो वो क्या है? -8, 8 एंड -1, 8 और -1 इनको मल्टीप्लाई करो, तो आपको -8 आएगा, और ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, है ना? तो 2x² प्लस 8x -x-4 इक्वल टू 2x कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा x+4, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, ये भी हो जाएगा x+4 इक्वल टू 0, राइट? अब x+4 पूरा ही कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा बेटा? 2x-1 इक्वल टू 0। अब दो चीजें हैं, दो चीज का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, या तो x+4 या तो 2x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऑप्शन नंबर सी, डन। ओके, नाउ 26 भी हो गया। अब बात करते हैं 27 की। 27 क्या कह रहा है भाई? x+5 इज अ फैक्टर। अब x+5 अगर फैक्टर है, तो x+5 को इक्वल टू 0 बनना पड़ेगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। अब वो जो पॉलिनोमियल है हमें दिया हुआ है p(x), उसमें x की जगह क्या होगा? -5, और पूरा समान क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि फैक्टर है। तो ये इक्वेशन में जहां जहां x है, वहां वहां क्या बनना पड़ेगा? 5। तो x³ है, आई थिंक मुझे जितना दिख रहा है, तो -5 का क्यूब, -20 इंटू एक्स इज अगेन -5, प्लस 5k इक्वल टू 0।
तो -5 का क्यूब कितना हो गया? -125। और -20 इंटू 50 का क्या हो गया? 100 हो गया, प्लस 5 के इक्वल टू 0। और इनको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? -25 प्लस 5 के इक्वल टू 0। -25 को उधर भेज देंगे। 5 के इक्वल्स टू 25, राइट। और यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25/5 विच इज 500। ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा है ना। इस हिसाब से हमारा 27 भी हो गया। 27 हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि x+2 और x-1 इसके फैक्टर्स हैं। ये जो आपको दिख रहा होगा, फैक्टर्स होने का मतलब क्या है कि x+2 को इक्वल टू 0 पर है, x के लिए कितनी आई? -2। और x+x-1 को भी फैक्टर है ना, तो x इक्वल टू 1। यानी कि पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह -2 भर दूं तो वो 0 हो जाएगा, और पॉलिनोमियल में x की जगह 1 भर दूं तो भी 0 हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या था? x क्यूब था, तो -2 का क्यूब। फिर 10x स्क्वायर था, तो -2 का स्क्वायर। फिर m इंटू एक्स था, मतलब -2 प्लस m इक्वल टू, ये कितना हो गया? 8, ऑफकोर्स -8। और -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 10 40, -2m प्लस m इक्वल टू 0। तो ये हो गया -8 प्लस 40 कितना होता है? 32 मे बी, या 32। फिर -2m प्लस n इक्वल टू 0। और एक काम करते हैं, 32 को उधर भेज देते हैं, नहीं, हाँ इसी चीज को उधर भेज देते हैं। तो 32 इक्वल्स टू 2m माइनस n, और 2m माइनस n इक्वल टू 32, है ना। ये हो गया एक चीज। इसके बाद में देखिए, ओके, इसमें P(1), तो जहां जहां x है वहां पे 1, तो x क्यूब मतलब 1 क्यूब, 10 इंटू 1 स्क्वायर, फिर m इंटू 1 प्लस n इक्वल टू, तो यहाँ से 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। तो ये हो गया 11 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0। m प्लस n हो गया हमारे पास -11। ये हमारे पास दो इक्वेशन टाइप आ गई। मुझे यहाँ से m और n निकालना है। इससे तरीके तो कई हैं इसको सॉल्व करने के। बेस्ट ये रहेगा कि आप इन दोनों को नॉर्मली ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ऐड करने से क्या होगा ना, एन एन कट जाएगा। देखो, 2m माइनस एन था, और उधर क्या था? m प्लस एन था। इधर है 32, उधर है -11। एन एन कट जाएगा, ये हो जाएगा m। 3m इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, 2, 21, हाँ। m को कितने की 21/3, दैट इज 7। अब इस 7 को उठा के इसे भर दो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड ये। 7 प्लस एन इक्वल्स टू -11। एन इक्वल टू कितना हो गया? -11 -7, 7 में चला गया, -18। सो दैट इज द आंसर, राइट। तो m 7 है, n -18 है। कहाँ है, कहाँ है? ऑप्शन बी। सो इन दिस वे यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, इसको हटा ही देता हूँ मैं। ओके, 28 भी हो गया। अब बात करते हैं 29 की। कितने क्वेश्चन है? ओ, 4 क्वेश्चन बचे हैं बस, दैट्स गुड। हाँ, कह रहा है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है x की पावर 100, फिर लिखा है 2x की पावर 99 प्लस के। ये डिवाइड हो रहा है x+1 से। x+1 को डिवाइड करने पर डिवाइड हो जा रहा है, तो x प्लस मतलब फैक्टर हुआ ना x+1, तो इसको इक्वल टू 0 बनेंगे। x के लिए -1। ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये समान, इसमें x की जगह पर -1 होगा, तो -1 की पावर 100, फिर 2 -1 की पावर 99 प्लस के। और ये पॉलिनोमियल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर है ना, तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। ये आप इसको ऐसे लिखें, ये हो गया पॉलिनोमियल। x की जगह -1 भर दिया, पॉलिनोमियल है 0 के बराबर, क्योंकि फैक्टर है तो ये भी 0 के बराबर। -1 की पावर 100 तो 1 हो जाएगा। -1 की पावर 99, क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव रह जाएगा। और -1 इंटू 2 इज -2 प्लस के इक्वल टू 0। ये हो गया -1 प्लस के इक्वल टू 0। के इक्वल टू क्या आ गया? 1, खत्म। बाय 1, 1 अगेन सर, दैट्स ओके। नाउ लेट अस
जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई थिंक 31 कर लेते हैं। 31 में क्या है, द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स। ये मुझे याद है जितना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है शायद ये। ठीक है, तो यहाँ पोलिनोमियल को जीरो बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स को इक्वल टू जीरो भरना पड़ेगा। एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, विल गेट लाइक एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। दो चीज का मल्टीप्लाई जीरो है, इसका मतलब या तो एक्स जीरो होगा या तो एक्स माइनस थ्री जीरो। और एक्स माइनस थ्री जीरो होने का मतलब है एक्स इक्वल टू थ्री, जीरो एंड थ्री, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड दिस वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगेन जीरो निकालना इक्वल टू जीरो करिए। थ्री एक्स स्क्वायर को लिखिएगा क्या, वन। एक्स स्क्वायर क्या लिखिएगा, वन बाई थ्री। नाउ एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री है तो एक्स क्या हो जाएगा, अब इधर स्क्वायर है तो सोचा कि प्लस और माइनस दोनों हो जाता है। वन का रूट तो वन हो जाएगा और थ्री का रूट रूट थ्री हो जाएगा। तो वन बाय रूट थ्री का प्लस भी माइनस भी, प्लस वाला भी लेंगे माइनस वाला भी लेंगे, ऑप्शन में है ना। अब मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ 30th क्वेश्चन का क्या है क्वेश्चन, नहीं तो उसको फिर इग्नोर करके अपन वीडियो को एंड करेंगे। ओके, मैंने पता कर लिया। वहां पे बेसिकली क्वेश्चन था कि इट्स आई एम राइटिंग इट फॉर यू, पी ऑफ एक्स, इधर टू एक्स स्क्वायर था, सॉरी टू एक्स क्यूब था, फिर माइनस के एक्स स्क्वायर था, प्लस थ्री एक्स था, प्लस टेन था। ये डिविजन हो रहा है एक्स प्लस टू से। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट देयर, डन, या तो बस ठीक है ना। एक्स प्लस टू है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस टू पे इक्वल टू जीरो भरेंगे और एक्स के लिए कितनी आ जाएगी, माइनस टू। माइनस टू आने का मतलब क्या हुआ, कि जो पॉलिनोमियल है उसमें एक्स की जगह माइनस टू भरने पर वो जीरो हो जाएगा। तो टू इंटू एक्स क्यूब है तो माइनस टू का क्यूब, माइनस के एक्स स्क्वायर है मतलब माइनस टू का स्क्वायर, थ्री इंटू माइनस टू प्लस टेन इक्वल टू जीरो। टू इंटू माइनस टू का क्यूब कितना हो गया, माइनस एट, माइनस टू का स्क्वायर कितना हो गया, फोर, थ्री इंटू माइनस टू कितना हो गया, माइनस सिक्स, प्लस टेन इक्वल टू, आठ दूनी हो गया सोलह, माइनस फोर के, माइनस छः प्लस टेन, है ना। तो माइनस सिक्सटीन और माइनस सिक्सटीन ऐसे ले लेता हूँ, फोर के भी ऐसे ले लेता हूँ, माइनस सिक्स प्लस टेन हो जाता है फोर ओनली इक्वल टू जीरो। और ये हो जाएगा माइनस बारह, नॉट रॉन्ग, है ना। माइनस बारह उधर चल जाएगा, माइनस फोर के इक्वल टू नेगेटिव ट्वेल्व, सॉरी ओनली ट्वेल्व। और यहाँ से के का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्वेल्व बाय माइनस विच इज नेगेटिव थ्री। नेगेटिव थ्री कहाँ है, कहाँ है, शायद डी है, नेगेटिव थ्री जो भी है वही आपका आंसर है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा पॉलिनोमियल का एक पार्ट खत्म हुआ है अभी। मतलब वो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है ना, उससे पहले वाला पार्ट हमने खत्म किया, लास्ट एक्सरसाइज वहां भी बचा हुआ है। फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देखिए और या दैट्स इट। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें वीडियो को, और जो भी आप चाहे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो तारीफ कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज press the bell icon so that you will get the notification, right? So thank you so much, bye bye, have a great day.